बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरत के दलाइल पर बात करने से पहले सबसे पहला ज़रूरी है कि हम लोग आखिरत किसे कहते हैं उसको समझा जाए। इस्लामी नुक्ता नज़र से आदमी जो है मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो और इस ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी किया है अच्छा या बुरा उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला के सामने देगा और अपने उस कर्म के हिसाब से जन्नत या जहन्नम में जाएगा। इसको हम लोग आखिरत की अकीदा कहते हैं, यानी कि मरने के बाद फिर से दोबारा ज़िंदगी, इसको आखिरत कहते हैं। तो आखिरत का अकीदा जो है हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है और हर दौर में इसके बहुत सारे मुखालफिन भी रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हर धार्मिक ग्रंथ, हर समुदाय और हर दौर में इस पर यकीन करने वाले लोग भी मौजूद हैं और उनके हर किताब में इसका जिक्र भी है। तो इन्हीं लोगों की जो नकल अल्लाह ताला करता है कुरान में सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 37 में देखते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, इनकी बात नकल करता है। ये कहते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है मगर जो कुछ है बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और हमको यहीं मरना है और यहीं जीना है और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो ये तो हुआ इनकी बात। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए और मक्का में 1450 साल पहले जब दावत देना शुरू की तो उन्होंने मुख्य रूप से जो मेन है 3 चीज़ों पर दावत दिया। सबसे पहली बात तो ये कि उनको माने कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी है। दूसरी बात, जो लोगों को सुना रहे हैं पढ़ के इस बात को यकीन रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया ये कुरान है। और तीसरी बात ये थी कि वो लोग यकीन रखें कि मरने के बाद फिर से उनको ज़िंदा होके उनका हिसाब किताब देना, यानी कि आखिरत पर ईमान लाना। तो उनकी ज़िंदगी के तजर्बा के हिसाब से जो है उनको नबी मानना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। धीरे धीरे बहुत सारे लोग मान भी गए। सेकेंड बात ये था कि कुरान की जो कलाम थी और उसकी जो बेजोड़ मिसाल है उसकी वजह से भी काफिरों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह की कलाम है। लेकिन सबसे बड़ी ताजुब की जो बात थी वो थी आखिरत पर यकीन लाना, यानी कि उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और उनके ये दिमाग से बाहर की चीज़ थी कि एक आदमी मरने के बाद फिर से कैसे ज़िंदा हो सकता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यही सोचते हैं कि मरने के बाद आदमी दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मुखालिफिन में से 2 आदमी का जिक्र आता है। एक जगह उमैया इब्न खल्फ और दूसरा जगह है आस बिन वाइल। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करने के लिए एक आदमी या फिर दोनों एक साथ जो भी हो ये गए और कब्रिस्तान से इंसान की जो है सड़ी गली हड्डी उठा के लाया और उसके बाद उसको अपने हाथों में मसल के उसको चूरा चूरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंक दिया और बताया, आपको सवाल किया कि ए नबी यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ कि आखिर इन हड्डियों को कौन फिर ज़िंदा करेगा जबकि ये सड़ गल चुकी होंगी। तो इसके जवाब जो है अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के आयत नंबर 78 से लेके अब 78 से लेके 73 सब तक पढ़िए, आपको इसका जवाब अल्लाह ताला ने उसमें दिया हुआ है। और एक और बात यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि ये जो लोग सवाल कर रहे हैं ये जो कट्टर काफिर है ये ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, ना उनकी बात को कुरान अल्लाह की तरफ से मानते हैं और आखिरत पर यकीन ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में ऐसे कट्टर काफिरों को कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनको आखिरत पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। जिस तरह वो लोग लॉजिक दे रहे थे कुरान मजीद जो है उसी तरह लॉजिक देकर उनका मुंह बंद कर दिया और उनको आखिरत पर ईमान लाने के सिवा कोई चारा दूसरा नहीं दिया। तो एक बात और ध्यान रखिए कि आज आखिरत के मुनकिर यानी कि आखिरत की इनकार करने वाले जितने भी लोग हैं और ये जो सवाल कर सकते हैं, जो लॉजिक दे सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल पहले ही किए जा चुके हैं। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने उनकी सारी सवालों का जवाब कुरान मजीद में मुँह तोड़ रूप से देके उनका मुँह बंद कर दिया है। बस ज़रूरत है हमें कुरान मजीद को खोलकर पढ़ने की और उसको समझने की। तो कुरान मजीद से हम अपनी दलाइल का शुरुआत करेंगे। तो दूसरे वीडियो में हम पहली दलील से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।